अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। आम इंतखाबात में अब सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम तैयार कर ली है, बैलेट पेपर्स की छपाई हो रही है और सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम भी चला रही हैं। लेकिन माजी के बरक्स इस बार जलसों का ज़्यादा जोर पंजाब में देखा जा रहा है। आज पीपल्स पार्टी ने गुजरात में मैदान सजाया तो इसके पहलू मंडी बहाउद्दीन में मुस्लिम लीग नून ने सियासी रंग बिखेरे। लेकिन मुल्तान में जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन के मौके पर जो हुआ उसने इंतखाबी रंग को कदरे फीका कर दिया है। इसके अलावा ये खबरें भी आ रही हैं कि बानी तहरीक इंसाफ पर 9 मई के मुकदमात पर इलेक्शन से 2 रोज़ पहले फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बहरहाल तहरीक इंसाफ के आजमाइश के दिन ख़त्म होने में नहीं आ रहे। अवाम की अगर हम बात करें तो वो ये सब देख रहे हैं और किसे वोट देना है उन्होंने ये फैसला भी कर रखा है। हबीब अकरम साहब ने अवाम की इंतखाबी नब्ज़ के ज़रिए उनका सियासी मिजाज जांचने के लिए जब नवाब चार हैदराबाद का रुख किया और वहाँ के लोगों से ये सवाल किया कि 8 फरवरी को कामयाबी किसके कदम चूमेगी तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। यार हकदार तो कोई भी नहीं है, नवाब शरीफ बीडीआई जीतेगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो सच्चा है वो जेल में बंद है। हम बीपी से बेजार है। इधर तो सारे लुटेरे थे, वोट तो समझे शेर को देना चाहिए। देखा पीटीआई का शेर मोहम्मद रेन उनका बदला वोट है। जो पार्टी तो थी पीटीआई वो तो अभी बंद है। हमारा जो नजरिया है सोच है वो तो इमरान खान की तरफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हर चीज कर ली, उसको जेल में डाल दिया। अब भी उनको नहीं लग रहा कि हम उससे जीत सकते हैं तो बल्ला ले लिया। इंशाल्लाह टप्पा किताब पे लगेगा। जिंदगी के लिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल परफेक्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाई जमात है जो यहाँ से क्लीन शुप करेगी। वोट तो कोई भी हकदार नहीं है, हम पीटीआई को वोट देंगे। या कनाबदू या कनस्ताई सबसे बेहतर पीटीआई है। सब पार्टियों से थक गए हैं कसम से। दुआ करते हैं अल्लाह को कि पीटीआई जीते। आज हम मौजूद हैं नवाब शाह में और कौमी असम्बली का हल्का है NA 207 जो 2018 में NA 213 था। मजमूई तौर पर अगर नवाब शाह की बात की जाए तो इस ज़िले में 2 कौमी असम्बली की और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। 2018 में ये चारों सूबाई और दोनों कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी। और NA 207 जहाँ पर अब मैं मौजूद हूँ, यहाँ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2018 में भी सदर आसिफ अली जरदारी ने ही इलेक्शन लड़ा था और यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे, जबकि उनका मुकाबला था GDA के शेर मोहम्मद रेन से और शेर मोहम्मद रेन ने तकरीबन उनसे निस्फ वोट लिए थे। यूं ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने नाम कर ली। अब हम इस हल्के में हैं और ये पूछते हैं, बात करते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं क्या अब भी जरदारी साहब सब पर भारी हैं या नहीं। तो आइए बात करते हैं। ये बताएं आपको क्या लग रहा है, अब आइंदा आ गया इलेक्शन तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आप समझते हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? 30 साल तक तो हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे हम। अच्छा। 1993 को हमने शुरुआत की थी मोरो सिटी से, जब बेनजीर साहब थी उस टाइम से हम बुरड़ा फैमिली से बिलोंग करते हैं। सक्खर से लेकर हब चौकी तक बुरड़ा एसोसिएशन है, उसको हम मेंटेन करते हैं। पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे, आगे भी देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ पीपल्स पार्टी ने दी हैं। एक जरदारी सब पे भारी। पीटीआई क्यों? अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो तो नवाब शरीफ बीडीआई जीतेगी। GDA का कैंडिडेट कौन है? सरदार शेर मोहम्मद रिंद है। निशान चारपाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो अच्छी है और वोट के सही हकदार भी वही हैं, क्योंकि जावेद चौधरी साहब फर्स्ट टाइम आए हैं माशाल्लाह। इससे पहले तारिक भाई थे, तारिक चौधरी साहब। जावेद चौधरी साहब, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सूबाई असम्बली का हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, यानी तीर के निशान। जी जी, और उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह वो एक मशहूर शख्सियत है नवाब शाह के शहरियों के लिए, लोगों के लिए एक वो अच्छी मतलब कैंडिडेट बन के आएंगे और इंशाल्लाह ताला हम लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। जावेद असल में जो काम करे वो ही हकदार है, असल में जो सच्चा बंदा हो वो हकदार है। पर अभी जो सियासतदान बचे हैं ना वो कोई सच्चा नहीं है। जो सच्चा है वो जेल में बंद है। हाँ, तो वोट तो देंगे इंशाल्लाह, देंगे, ज़रूर देंगे। सही माना में तो काम तो कोई भी नहीं सही करता है। हाँ, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी को ही देते हैं। ये बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है ये उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में यहाँ से हकदार? सर हमारे ख्याल में तो जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो क्योंकि हमारा जो निज़ाम चल रहा है 75 सालों से, हमें नहीं लगता कि वो निज़ाम हमारे जो गरीब आदमी के मसले मसाइल को हल कर सकता है।
हमारा जो आम आदमी है उसको बेचारा आजकल खाने के लिए परेशान है, रोटी के लिए जो बुनियादी मसाइल है जो उसके हकूक़ हैं उसके लिए भी परेशान है। मेरा ख्याल है कि जब निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, दीन गालिब आएगा, इंशाअल्लाह ये सारे मसले मसाइल हल सके। उसमें मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है मैदान अमल में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर वो उनके कैंडिडेट जीतें तो बेहतर काम हो सकता है। हम पीपी से तो बेजार है, पीपी से बेजार है। हम आप बोल रहे हैं नवाज शरीफ आए को, वो अमन कराए को, इधर तो करप्शन के बाहर धूल लगी पड़ी है। अच्छा, हाँ, तो फिर अब यहाँ से आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी है उम्मीदवार जो आपके ख्याल में ठीक है, जिसको वोट देना चाहिए? मैं तो यार वोट दूंगा गुलाम मुस्तफ़ा शाह को। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं। हाँ, दिन तक पे आएगा तो इंशाल्लाह ताला हर मसला हल हो जाएगा। इधर तो सारे लुटेरे थे। और क्या, जो जिसको लाओ वही लूट के चला जाता है। कौन सा पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, ये बताओ ना आप, समझे? तो कौन हो सकता है? कोई 12 लबा हमारे पास वोट आए हैं, हमारे पास हक आया है कि हम अपना बंदा मुंतखब कर लें, या हुकूमत तो सारे खड़े होते हैं बाद में जीतने के बाद कौन सा जिताते वो, कौन से गरीबों को पूछते हो, ये तो बताओ ना आप, समझे? वोट देंगे ना? वोट दो, वोट तो देते ही हैं। अच्छा, समझे? तो कौन सी पार्टी है उम्मीदवार आपके ख्याल में आपके वोट के काबिल है? बेनजीर थी, बेनजीर के बाद तो समझ खत्म सियासत है समझ पाकिस्तान की, समझे? वोट देंगे? वोट तो समझ शेर को देना चाहिए, देखा जाए। लेकिन अब यहाँ पे तो शेर बहुत थोड़े से वोट लेता है, समझे? चाहे वो थोड़े ले ज्यादा ले, पार्टी तो सब वैसे हैं जगह जगह कोई भी है। कुछ न कुछ इमरान खान था, उसने कोई पार्टी तोड़ दी। अब क्या कर, उनके उम्मीदवार तो हैं शायद मैदान। जी जी बिल्कुल भी है, लेकिन सिंध में तो उनके कम है बिल्कुल भी। जी हाँ, उसके मुकाबले GDA है। अब आपकी राय क्या बन रही है? हमारी राय बस जो भी अच्छा लीडर आए, वोट तो देंगे ना? ना वोट इंशाल्लाह देंगे। हाँ जी हाँ, इमरान खान ही है। अच्छा, बिल्कुल। यहाँ पे तो अब इमरान खान का बल्ला भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है। उन लोगों को तो बल्ला चेंज करना चाहिए नहीं था ना, क्योंकि बल्ला होता तो मुकाबला होता है जो है ना चीज के साथ, उन्होंने बल्ला ही चेंज कर दिया है। जी हाँ, अब आपके ख्याल में कौन हो सकता है? हो सकता होना चाहिए। इंडिया इलेक्शन आ गया है, तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का यहाँ से सही मानों में हकदार? PTI का शेर मोहम्मद रेन। शेर मोहम्मद रेन, 4 पे ही निशान। जुल्म का बदला वोट है। जुल्म का बदला वोट। सही मानों में हकदार तो अब तो हमारा यकीन ही उठ गया है। क्यों? कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा है। जो इलेक्शन आता है तो सारे लोग आते हैं कि हमें वोट दो, जब वो इलेक्शन हो जाती है वोट हो जाते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, वो आते ही नहीं है। आप वोट देंगे? अब इंशाल्लाह वोट देंगे। कौन सी पार्टी होगी? पार्टी इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे। यार हकदार तो कोई भी नहीं है। हाँ, सारे चोर हैं। हाँ, ये बात सीधी है। यहाँ जुआ खेलने आते हैं, लाखों खर्च करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, और कोई यहाँ यही हालत देखो। यहाँ इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, भाई वालों से। इनको रोजी करनी है अपनी जगह पे, लेकिन कम से कम कोई हो ना, कोई पूछने वाला नहीं। किसी के पास जाएं, किसी के पास लिस्ट नहीं होगी। कौन का हकदार? वो अपनी नहीं, इमरान खान ने तो तबाही की है। हाँ हाँ, अब आपकी क्या राय बन? नहीं, मैं तो कहता हूँ फिर पुराने सही हैं वो। अब आपकी राय क्या बनी, कौन सी पार्टी है उम्मीदवार? उम्मीदवार बस मजबूरी है, बस वोट देना है, बाकी तो क्या पीपल्स पार्टी? हाँ, हमारा जो नजरिया है और जो सोच है वो तो इमरान की तरफ है। जी, उसने ये है कि आवाम को शऊर दिया है, उसने आवाम को बता दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। वाज़े तौर पे उसने दिखा दिया है हर चीज़ में, मीडिया के हवाले से, अदलिया के हवाले से, जो कुछ भी वो नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पे, आप लोगों को भी हम लोगों को भी। आवाम में शऊर आ गया पहले से बेहतर। अब आपको क्या लगता है फिर यहाँ पे तो अब लेकिन बल्ला भी नहीं है, और अब PTI भी अब बेचारी रगड़ा नहीं, वो PTI की तरफ से वो तो शेर मोहम्मद रिंद है ना। नहीं, हम तो ये कहते हैं पाकिस्तान सिंध के लिहाज से हम तो PP को ही देंगे। जितना PP ने काम किया है ना सिंध पे और पंजाब में, जैसे अस्पताल है, यूनिवर्सिटियाँ, वो किसी ने नहीं किया है। इमरान खान ने सवाए झगड़ा, लड़ाई, नफरत की सियासत की है। और बाकी अगर असल जो सियासत जो की है ना, जो सियासतदान जिसको कहा जाता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी में हमें उम्मीद है जो आगे जाके हमारे काम करें। करप्शन के इल्जामात भी लगते हैं बड़ा। करप्शन तो ऐसे है ना, जैसे आप तो इसको कह लो करप्शन, या मैं कहता हूँ, मैं पंजाब भी गया हूँ,
मैं बलूचिस्तान भी अभी गया हूँ। आप यहाँ पे अस्पताल है देख लो, NITVT देख लो, आप दूसरे देख लो, सड़कें देख लो, लिंक रोड देख लो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। मुखालिफ तो जो होते हैं वो तो मुखालिफ कहेंगे ही ना। हम ये नहीं कहते इमरान खान ने भी कोई सेहत की नहरें बाई, ये इन्होंने भी। बहरहाल ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे सिंध के लिहाज से मैं जिए भुट्टो। नहीं, अगर इलेक्शन जो है शाफ और शफाफ हुए तो ऑब्वियसली उसके अलावा कोई नहीं है। ने बता दिया है कि जब हम इस गुलामी के साम्राज्य से निकलेंगे जब इस मुल्क का कुछ हो सकता है, बस। लेकिन अभी तो उनके पास बल्ला भी नहीं है, उनकी तस्वीर भी नहीं है, तो उनसे नहीं लड़ सकते ना इलेक्शन। ये लोग इस वजह से तो छीन रहे हैं, हर चीज़ कर ली, उसको जेल में डाल दिया, उस पर इल्ज़ामात लगा दिए, उस पर केसेस कर दिए। अब भी उनको नहीं लग रहा कि हम उससे जीत सकते हैं, तो बल्ला ले लिया। कुछ भी ले लो, निशान इमरान खान है बस। हमारा तो मौलाना राशिद महमूद है। राशिद महमूद साहब यहाँ से। आप यहाँ के? जी, नवाब शाह के। जी हाँ। आपका किताब? हाँ, इंशाल्लाह टप्पा किताब पे लगेगा। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। क्यों? जी सर, क्योंकि हर पार्टी जो है ना अपने मफाद निकालते। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ नवाब शाह को सब चीज़ दी है, हर चीज़ दी है, अस्पताल दिए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, स्कूल दिए हैं, हर चीज़ दी है। और सिंध के लिए पीपल्स पार्टी बिल्कुल परफेक्ट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाही जमात है जो यहाँ से क्लीन शिप करेगी और आसिफ अली जरदारी की क़यादत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत काम है, हॉस्पिटल, एजुकेशन और खिदमत पर यकीन रखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और यहाँ की जो आवाम है आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत पसंद करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करती है। इसके अलावा कोई भी जमात नहीं है। वोट तो कोई भी हकदार नहीं है। कोई भी आप देखो ना, पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह कोई काम ऐसा नहीं हुआ जो हम इनको वोट दे सके। मेरा मशवरा तो नहीं है, मैं किसी को वोट नहीं करूँगा। किसी को भी नहीं करूँगा। मतलब जरदारी साहब आपके पास इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में जो होना चाहिए। जो होना चाहिए। अभी पहले हालात और थे, पहले कुछ ना कुछ बेहतर थे। अभी पाकिस्तान के ऐसे हालात हो गए जो हम सोच भी नहीं सकते कि इनको वोट करें। यहाँ से तो कोई पार्टी अभी बची है कि पीपल्स पार्टी, बाकी तो कोई उसके अपोजिट आया नहीं है। अच्छा, तो लोगों की चॉइस भी यही है और फिलहाल काम भी वाइज चॉइस यही है और कौन सी आगे। हम PTI को वोट देंगे। हमारा जो है ना अभी जरदारी के सामने सरदार शेर मोहम्मद है, NA 207 पे, इंशाल्लाह हम उसको कामयाब करेंगे। PTI सरदार शेर मोहम्मद। सर या कनाबदू या कनस्ताई। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीदवार है शेर मोहम्मद रिंद है, इनायत रिंद है, सब पे पर उनको चारपाई का निशान दिया है। बहुत बड़ी ज्यादती है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो किया है ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो इस बार PTI के साथ किया है इन्होंने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बेस्ट है, ठीक है, और वो गरीबों की पार्टी है, ठीक है, और अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी काम किए हैं और इंशाल्लाह अभी भी काम करेंगे। सबसे बेहतर PTI है। अच्छा, हाँ, PTI। क्यों? वो बेहतर है, इनसे लाखों बेहतर है। अच्छा। इन्होंने हमेशा लूटा है इस मुल्क को, खाया है, पिया है, अपने बच्चों को अय्याशियाँ कराई हैं। हम बेगुनाह पिस रहे हैं। अवाम गरीब के लिए कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है, ना सेवरेज को कोई वो बच्चों की तालीम का निज़ाम है। सब इन्होंने लूट खा लिया। आपको लगा गए। हाँ, PTI पहले। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? नहीं, हमारे वोट का सही मायने में हकदार तो नवाब सिकंदर तो जरदारी है। नवाब सिकंदर तो आसिफ अली जरदारी है। आसिफ अली जरदारी जी। क्यों? वो अपने शहर का काम अच्छा करवाता नवाब सिकंदर। हम तो भाई सब पार्टियों से थक गए हैं, कसम से, सच्ची में। वोट देंगे ना? वोट तो दिल ही नहीं कर रहा है किसी को भी दे बना, कसम से। अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्तबा जो जरदारी ग्रुप है उससे उसका खात्मा होगा। क्यों? इसलिए कि आजकल लोग जो है उनमें शूर आ चुका है कि ये मखसूस पार्टी जो है सिंध में जो है लोगों को तंग कर रही है, इसीलिए अभी उनमें मुकम्मल शूर आया है। GDA और MKM के साथ और दूसरे पार्टियों के साथ, JUI के साथ मिलकर इंशाल्लाह गवर्नमेंट सिंध में करेगी। इस वक्त तो खड़े हैं पीपल्स पार्टी वाला। अच्छा, देख रहे हैं। आपको लग रहा है पीपल्स पार्टी? क्यों? पता नहीं अभी इतना क्या। नहीं, लेकिन उसने क्या ऐसा कुछ काम किया है जो आपको बहुत अच्छा लगता है? नहीं, नवाब शाह में काम किया है। अच्छा, नवाब शाह में किया है। मसलन क्या? से रोड्स वगैरह, स्कूल है, कैडेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वेटरनरी कॉलेज है। ये आपको लगता है कि सामने तो हम देखा है, बाकी सड़कें और तालीमी इदारे और फिर सेहत के मसाइल को हल करना, ये काम है जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे नज़र भी आते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह को कि PTI जीते।
खान आए और इमरान खान को आज़ाद करें तो अच्छा है, अमन होगा। क्योंकि ये चारों तरफ जो लोग बोल रहे हैं झूठ से हम तंग आ गए। पीटीआई क्यों? अच्छा, क्या वजह? क्यों? सच्चा आदमी है, करप्शन नहीं है उसमें, करप्ट नहीं है, बाकी सब चोर हैं। आपको लगता है कि आप पीटीआई इधर से कैंडिडेट बल्ला भी नहीं है? हो नहीं हो वोट पीटीआई की। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी, क्या वजह? सही शहर के लिए काम करता है। शहर जरदारी हाउस 24 घंटे खुला है, लोगों के कामकाज होते हैं। हाँ, ये आपको लगता है इस वजह से जरदारी? बिल्कुल सही। और फिर चौधरी तारिक मसूद साहब से उन्होंने भी शहर के अंदर काम किया, लोगों को कामकाज किए हैं। हाँ, खान को वोट दिया जाएगा हमारी तरफ। क्यों? बस लीडर, सच्चा लीडर वही है। लेकिन उम्मीदवार बल्ला निशान खत्म। सर भले उम्मीदवार जितने भी, जो सच्चा होता है उसको परेशानियां बहुत आती है, आपको पता है, और उसको परेशानियां बहुत है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और करम से वो आएगा। हमारी आवाम की दुआ उसके साथ इंशाल्लाह आएगी पीटीआई इंशाल्लाह। सही हकदार तो ईमानदारी से देखें तो हकदार लग रहा है। वोट आपके ख्याल में किसको देना चाहिए? अभी हम तो पीपल पार्टी को देंगे। वोट पीपल्स पार्टी का, हकदार वो है। लेकिन हकदार वो है। नहीं, यहाँ पे आसिफ साहब है, इंशाअल्लाह ताला वो जीतेंगे। क्यों? देखिए जी, उन्होंने शहर में बहुत सारे काम भी करवाए हैं और फिर जो है वो आलमी लेवल पे लीडर हैं। तो इसलिए जो है उनका ये भाई शहर भी है, यहाँ से वो जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो यहाँ से आप समझते हैं आपके वोट का सही मानो में हक था? कोई भी नहीं है, इस काबिल है ही नहीं कोई भी कि पाकिस्तान को सुधार सके कोई। वोट तो देंगे ना सर? नहीं, वोट भी नहीं देंगे। अरे क्यों? बस वोट इसलिए नहीं देंगे कि कोई यहाँ पे इस तरह का बंदा ही नहीं है तो पाकिस्तान को कामयाब कर सके किसी तरीके से। हमारे का तो इंशाल्लाह खान साहब, खानों का खान साहब, इमरान खान इंशाल्लाह। इधर से कौन है उम्मीदवार? जो भी हमारा वोट खान साहब का। पीटीआई हमें बहुत अच्छी लग रही है। के साथ यहाँ पे उम्मीदवार है सरदार शर मोहम्मद रिंद है और इनायत रिंद है। अब इंशाल्लाह वोट पीटीआई को देंगे। NA 207 नवाब शाह की सूरत हाल आपने देखी। यह हल्का 2008 से ऑनवर्ड पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास है और न सिर्फ यह हल्का बल्कि मजमूई तौर पर पूरे नवाब शाह की सभी नशिस्तें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जीतती रही है। 2018 में देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ बहुत ही छोटी जमात, बहुत कम वोटों के साथ उभरी थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी कुव्वत है ज़मीन पर जिसका ध्यान बहरहाल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को न सिर्फ इस इलेक्शन में करना पड़ेगा बल्कि आइंदा भी करना पड़ेगा। खैर, अब यहाँ से हम चलते हैं नवाब शाह से आपको लेके हैदराबाद। हमारे दिल के मोहब्बत है, प्यार है। इमरान खान जिंदाबाद। जो भी पार्टी आएगी वो सबसे पहले बताएंगे आवाम के लिए क्या करेगी। पीपल्स पार्टी है, वोट नहीं देंगे। हैदराबाद में तो एमक्यूएम का ही सिनेरियो है। हकदार जो है सिर्फ खान है, जमात इस्लामी। असल में अब जो है ना पीपल्स पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। अब अपने पेट भरने के लिए होते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं है। मुल्क के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं है ना। शाला पीटीआई आएगी। हैदराबाद से तो एमक्यूएम को ही बेहतर है। इतनों को वोट दिया है, कुछ भी नहीं मिला। एमक्यूएम पाकिस्तान की जो तकदीर बदलने वाला तो कोई है नहीं। इलेक्शन का क्या फायदा। हैदराबाद शहर के हवाले से तो एमक्यूएम पाकिस्तान है। इंशाल्लाह हैदराबाद का चीज एमक्यूएम आएगी। वजीर आजम बिलावल भुट्टो चौधरी होंगे। देखा जाए तो कोई हकदार नहीं है क्योंकि सबको आजमा चुके हैं हम वोट उसको देंगे जिसका नाम लेने से पर्चा हो जाता है। एमक्यूएम पाकिस्तान। जिस तरह इस बार एमक्यूएम ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई तारीफ की जाए कम है। वोट अमानत है, लेकिन किस पे यकीन करें। पीपी आंखें बंद करके वोट लेके जाएगी। जिसको वोट दिया उन्होंने कुछ नहीं किया। बगैर बल्ले के भी थोड़ा सा भी फ्री हैंड में मिल गया ना और कौन खड़ी रही, इंशाल्लाह ये जीतेगा सर। नवाब शाह के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद में, जहां पर कौमी असम्बली का हल्का है NA 220, जो 2018 के आम इंतखाबात में NA 227 था। इस हल्के की बाबत बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़िला हैदराबाद में 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, जबकि मजमूई तौर पर 6 सिंध असम्बली के हल्के हैं। अगर कौमी असम्बली के हल्कों की बात की जाए तो इन 3 में से 2 हल्के ऐसे थे जो 2018 में MQM ने जीते थे और 1 हल्का पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जीता था। जबकि सूबाई असम्बली में कैफियत ये थी कि 3 नशिस्तें पीपुल्स पार्टी ने जीती थी और 3 ही MQM के हिस्से में आई थी। जो NA 220 जहां पर मैं मौजूद हूं, 2018 में यहां पर सूरत हाल ये थी कि MQM के सलाहुद्दीन शेख ने यहां से नशिस्त हासिल की थी। उनके करीब तरीन हरीफ थे Q मोहम्मद हाकिम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाब लड़ रहे थे। तकरीबन 11,000 वोटों से MQM ने ये नशिस्त अपने नाम की थी। अब यह हल्का क्या सोच रहा है इस बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है फैसल मुगल और वो
टी शर्ट के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। गोया इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि वो इमरान खान की तस्वीर अपने पोस्टर्स या बैनर्स पर ना लगाएं। तो खैर आइए ज़रा बात करके देखते हैं। बताइए आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? सर आप ये बताएं कि जो भी पार्टी आएगी वो सबसे पहले बताएंगे आवाम के लिए क्या करेगी। दावे तो सब बड़े बड़े कर रहे हैं। मैं दावे की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आवाम के लिए क्या करेगी। अभी तो वादे कर रहे हैं बस। जो भी हो रहा है हर कोई अपना डेढ़ पेट भरने के चक्करों में, और आवाम को जो है वो कुछ भी नहीं देंगे। मुल्क के जो नेचुरल सियासी पार्टियाँ हैं वो सिर्फ अपने कारकुनानों को नौकरियाँ देते हैं, हमारे को क्या देंगे वो। हमारे पास नौकरी नहीं है, हम रोज़ कमाने वाले रोज़ खाने वाले हैं। उसमें भी हम बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, लाइट का बिल दें, किराए के घर में बैठे हुए हैं, किराए के घर में हम बैठे हुए हैं, किराए के मालिक को हर महीने पैसे देने हैं। ये बताएं कि अब आप वोट देंगे? वोट मैं नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी है और हाजिज दामरा अच्छा है, वो काम भी लोगों के कराएगा, हर चीज़ कराएगा, मसाइल के हल भी ढूंढेगा। इस हल्के से पहली बार पीपल्स पार्टी जो आएगी, पहले एमक्यूएम आती थी, अब एमक्यूएम खत्म हो गई, अब पीपल्स पार्टी का जोर है। लगता है क्या पीपल्स पार्टी है। मेरे ख्याल में तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई पार्टी भी आवाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उनके हकूक़ को हकीकत में अगर देखा जाए तो कोई भी पार्टी इस वक्त नहीं रिप्रेजेंट करने वाली। तो मुझे एक पार्टी भी नहीं लगी। वोट देंगे? वोट नहीं देंगे। पीटीआई निशान तो नहीं है सर, भले नहीं हो निशान, हमारे दिल के मोहब्बत है, प्यार है, जिंदाबाद पीटीआई। ये बताइए आपको क्या लग रहा है अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है यहाँ से? सर मैं तो चाह रहा हूँ कि जो है वो ट्रू लीडर हैं और वही जो है हमारे पीएम दोबारा से बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा मुल्क चलाया लेकिन उनको चलाने नहीं दिया जा रहा और अभी भी उनके साथ बहुत ही ज्यादती की जा रही है और ये सरासर गलत है। उनको अपना बल्ले का निशान भी नहीं दिया जा रहा और ना ही जो है पाकिस्तान जो बोलेंगे खुद मुख्तार कंट्री है, लेकिन इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि है नहीं, क्योंकि उनको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जा रहा और वो सारे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। बल्ले के निशान के बगैर आपको लगता है इस हल्के में कुछ बात बन जाएगी? जी बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि नाम ही काफ़ी है। अगर उनको वोट देने के लिए सब बंदे तैयार हैं लेकिन उनको इलेक्शन में खड़े ही नहीं होने दिया जा रहा। आपको लग रहा है कि पीटीआई? बिल्कुल। प्रेसिडेंट तो असल में सियासतदान मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट करना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर इस सूरत-ए-हाल में आज के दौर के हिसाब से देखा जाए मुश्किलात भी बहुत हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी हुकूमत बनाएगा वो इस तरह आसानी से कोई कह रहा है कि मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा, कोई कह रहा है मैं घर बना दूंगा, नामुमकिन चीज़ है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कौन सी पार्टी जीतेगी, तो भाई आपके ख्याल में वोट का हकदार आपकी राय में आपके वोट के हकदार का यही लोग हैं, लेकिन असेंबलियों में जाके ये बदल जाते हैं। क्या कौन सी पार्टी या उम्मीदवार? मैं समझता हूँ हैदराबाद में तो फिलहाल एमक्यूएम का ही सिनारियो है शहरी इलाकों में। मसला तो ये है कि सबको आजमा चुका है, जितने भी पार्टी हैं सबको देख चुका है। हम यहाँ पे छोटा बड़ा हो गया, इस पाकिस्तान का रहने वाला है तो सब हमारा को पता है। हकदार जो है सिर्फ खान है, आज जो पसा हुआ है ना वही है जमात इस्लामी। तराजू। अच्छा जी। आपको लग रहा है कि जमात इस्लामी अब इतने वोट ले लेगी कि यहाँ से जीत जाए? जीतने की पोजीशन में तो यहाँ नहीं है, कराची में मुकाबला है इनका, लेकिन वोट तो हमारा असल में अब जो है ना पीपल्स पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। पहले पीपल्स पार्टी लेवर नहीं करती, जब से हमारे चेयरमैन साहब के साथ आया है, पहले हमारी पार्टी को हाईजैक किया गया था, लेकिन अब हमारी पार्टी का जो चेयरमैन है ना वो बिलावल साहब यंगस्टर है, वो समझ रहा है कि अब जो है ना काम मांग रहा है। हैदराबाद भी काम मांगता है, कराची भी काम मांगता है, पूरा सिंध काम मांगता है। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं यहाँ से आपके अच्छे वोट का हकदार है? सर मैं तो समझता हूँ इस वक्त जो अच्छे वोट का हकदार है वो इस टाइम यहाँ पे नहीं है, वो जेल में पड़ा हुआ है। हाँ, और मैं सपोर्टर हूँ, मतलब वैसे नहीं हूँ तंजीम में, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ खान को। आपको क्या लग रहा है कि आइंदा इलेक्शन में यहाँ से वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मायने में हकदार? सही मायने में तो पीटीआई हकदार है और इंशाल्लाह पीटीआई आएगी इंशाल्लाह। अब इसके बावजूद कि उसके पास बल्ला भी नहीं है, निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटी के लोग काफ़ी समझदार लोग हैं और वो बाकायदा उसको देख कर उनको वो अब्लाइज करेंगे इंशाल्लाह पीटीआई। यहाँ से तो मेरे ख्याल में तो शहर हैदराबाद से तो एमक्यूएम को ही बेहतर लग रहा है कि वो हाँ एमक्यूएम बेहतर हो गया ऑप्शन। एमक्यूएम पाकिस्तान। अच्छा बिल्कुल। क्यों?
एमक्यूएम पाकिस्तानी है यहाँ पे, हैदराबाद इंटरसिटी में। वैसे तो पहले सीटें तो जीती हैं, यहाँ से तो हमेशा वही जीतती रही। पहले सीटें जीती है, लेकिन बस वो वाली बात है ना कि अभी थोड़ा सा बुरा वक्त आया हुआ है। हैदराबाद शहर के हवाले से तो एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम पाकिस्तान है। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब एमक्यूएम शायद डिलीवर नहीं कर पाई शहर के लिए। हाँ, ऐसा तो खैर सारी जमातों में यही है कि सबके बारे में सिंध हुकूमत जो थी, सिंध हुकूमत ने कौन सा डिलीवर किया है। सिंध में देख लो हालत, सूरत हाल देख लो, पूरे सिंध की, कराची, हैदराबाद जो बड़े शहर हैं उनकी हालत देख लो। अब किसी भी तरह से बेहतर नहीं कर सकते, लेकिन एमक्यूएम जब भी इक़्तिदार में आई है एमक्यूएम ने काम किया है। पार्टी से तो अभी कोई सी भी नहीं है इतनी जो हकदार है। क्यों? वोट देने का इतने तो मैदान में है, इतनों को वोट दिया है, कुछ भी नहीं मिला। सर ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ से वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार? इस हल्के से जो है अच्छे लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पर जो दीनी रुझान पार्टी हैं उनको फोकस किया जाए, क्योंकि वो काबिल कदर है, बेहतर दैन। उनमें भी तीन तरह की हैं। एक तो साहबजादा ज़ुबैर अबुल खैर कशफी, वो खड़े जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप से, और फिर टीएलपी भी है, जमात इस्लामी भी। तो ये इसमें से चूज़ करनी है हमें। हम बिल्कुल ये तीनों काबिल कदर हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन से जो इंस्पायरेशन है इन पास्ट टेंस में जो उन्होंने दी है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें डिसीजन लेना है। ये बात अभी आपने लेना इन तीन में से? हाँ, तीन में से फोकस है। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, रिलायबल लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, और आशिक रसूल हैं, अहले बैत साहबा इकराम से प्यार करने वाले हैं। कुछ मैं समझ गया, है ना। तो ये है, ये हमें सबको फोकस करनी है इस मैटर। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए मगर फायदा नहीं है इलेक्शन का, कोई फायदा। क्यों? इसलिए पाकिस्तान की जो तकदीर बदलने वाला तो कोई है नहीं, तो इलेक्शन का क्या फायदा। सब कहते हैं वैसे हम बदल। नहीं, ये फिजूल की बातें हैं। जब तक आदमी दीन भी नहीं चलेगा ना, बेकार है ये इलेक्शन। ये वोट देंगे आप? वोट देने का फायदा नहीं है, ये तो खुद ढूंढते हैं, कोई जरूरत नहीं है वोट देने की। यहाँ से फैसल नदीम भाई खड़े हुए हैं, उनको वोट देंगे। कुर्सी हमारा निशान है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, आप देख रहे हैं कराची, हैदराबाद, पूरे पाकिस्तान से 500 से ज़्यादा उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह हमने खड़े किए हैं। जो कुर्सी बिल्कुल इंशाल्लाह कुर्सी पे बैठा देंगे आप। बिल्कुल, जो मुल्क के लिए अच्छा करेगा वही हकदार है। अब तो सब कर चुके हैं अब तो अपनी परफॉर्मेंस लेके आए हुए हैं मैदान। इस दफा तो यही है कि कोशिश करें इंशाल्लाह। सिंध से तो एमक्यूएम का है इमरान खान। इंशाल्लाह। आपको लग रहा है यहाँ पे अब इमरान खान के पास बल्ला भी नहीं है, पार्टी भी तितर कर दे, हम वोट देंगे इमरान। हैदर चौक में आपने देखा कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसी हल्के के एक और इलाके में आपको लेके चलते हैं। हैदर चौक से अब हम पहुंच चुके हैं फुलेली, और इलाका है ये NA 220 का। तो आइए ज़रा यहाँ पर भी बात करके देखते हैं। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं आपके वोट का सही मानों में हकदार है? इस वक्त तो देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान में विन करेगी, और इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। क्यों? जी भुट्टो। अच्छा, क्यों? नए जनरेशन को आना चाहिए ना सर। हाँ, हैदराबाद ने अपना माइंड बदल दिया। बिल्कुल पूरा हैदराबाद में माइंड बना हुआ है कि बिलावल साहब आएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ है बिलावल साहब आए। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हक? सर असल में हकदार तो कोई नहीं है, देखा जाए तो कोई हकदार नहीं है, क्योंकि सबको आजमा चुके हैं हम, सबको आजमा चुके हैं। बस अल्लाह इनको दिल में देखे गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों में काम आए, क्योंकि रोज़गार है ही नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई। आपको पता है कोई चीज़ नहीं, गरीब तो कहीं नहीं पहुंच सकता, ना आ सकता ना जा सकता, बिल्कुल। मतलब फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में ये मसले हल कर? अगर हम वोट देंगे तो तीर को ही देंगे यार। नवाज शरीफ है यहाँ से। हाँ बेशक, यहाँ पे आपको लग रही है नवाज शरीफ ही आएगा। हाँ, वोट डालेंगे यहाँ पे। हाँ, ये दो खानदान पाकिस्तान के उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए इन्होंने, पहले जरदारी फिर नवाज शरीफ, जरदारी नवाज शरीफ। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके खानदान मरूसी सियासत पाकिस्तान का हिस्सा बन गई है। एक वाहिद ईमानदार जो लीडर आया है उसके पीछे सब हाथ धोकर पड़ गए। तो पाकिस्तान का इन दो खानदानों के होते हुए तो कोई फ्यूचर नहीं है, मुस्तकबिल पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है। तो एक इमरान खान के होते हुए एक इमरान खान इनके अंदर वाहिद लीडर नज़र आया है जो मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुत्तहिदा पाकिस्तान जी,
क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में अपने हैदराबाद के अंदर इन्होंने बहुत से काम करवाए, रोडों के काम करवाए, ट्रांसफार्मर के काम करवाए, बहुत सारे काम करवाए। जी, तो आपको लगता है कि एमक्यूएम डिलीवर करती है? जी हाँ भाई एमक्यूएम पाकिस्तान। जी जी। क्यों? क्योंकि जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तमाम जो है एमक्यूएम ने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आवाम में जो मौजूद होती है वो एमक्यूएम ही होती है, चाहे वो एमएनए हो या एमपी हो या कोई सेक्टर या यूनिट की सतह के अंदर जो भी हो, मतलब हमारे दरमियान उनका नुमाइंदा हर वक्त मौजूद होता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो आप पहले अगर यहाँ पर आए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर रोड वगैरह कुछ भी नहीं थे। हम पिछले साल पे मैं 2018 में आया था, उसकी निस्बत तो कुछ बेहतरी नहीं, बहुत बेहतरी है। आप अगर इस पुल को क्रॉस करें, फुलेरी पेड़ाबाद है, उसकी हालत बहुत बुरी थी 2018 से पहले। काम किया पहले भी, लेकिन जिस तरह इस बार एमक्यूएम ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कोई तारीफ की जाए कम है। ये जो हमारे इस नौजवान ने बात की ना कि एमक्यूएम के बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सेस में रहते हैं, ये बात नो डाउट एक है कि एमक्यूएम के खमीर में ये बात मौजूद है कि एमक्यूएम के जो लोग जीते हुए हैं वो अपने कारकुनों के साथ भी राब्ते में रहते हैं और आम लोग भी उन तक एक्सेस कर सकते हैं। को क्या लग रहा है, अब आइंदा इलेक्शन आ गया है तो फिर कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझ रहे हैं यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हकदार? सर पीटीआई। पीटीआई, अच्छा। लेकिन पीटीआई बेचारी रगड़े में है। भले अच्छा, लोटा भी होगा फिर भी पीटीआई। हमारे ख्याल में तो कोई भी हकदार वोट ही नहीं देंगे? वोट तो देना चाहिए। वोट अमानत है, लेकिन किस पे यकीन करें? किसी पे तो करें। बाद में 5 साल बाद दोबारा आएगा फिर पूछ लेंगे। पी इमरान खान जी। उसके पास तो बल्ला भी नहीं बेचारे के पास, बल्ला भी जीत गया। बल्ला हो ना हो के अलावा कोई नहीं आ सकता। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझिए आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी, इंशाल्लाह। क्यों? इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, लग रहा है कि क्लीन। इमरान खान के नजर आ रहे हैं। पीटीआई को बिल्कुल साइड है। और आपकी राय क्या है? मेरी इमरान खान की है। आपको ही पता, जो हकदार था उसको निकाला हुआ है, दौड़ाया हुआ है, घोड़ों को बंद करा हुआ है, और क्या कर सकते हैं हम? जेल के अंदर कैद कर दिया, इलेक्शन का करवा दिया। इलेक्शन कहते हैं इसको, इलेक्शन का हकदार था उसको उसकी औजारी छीन लिया है। बल्ला अब का ये इलेक्शन हो रही है। अगर दम रखती है दीगर पार्टी में, दीगर पार्टी पाकिस्तान की कह रहा हूँ, अगर दम रखती है तो उसका हथियार दो, उसको हथियार दो, लड़े। दम ही नहीं है, तुमने उसका हथियार ही छीना हुआ, उसको लाकअप में बंद करा हुआ। सर जो हकदार है ना सर, वो तो सर मेन बंदा वो तो बाहर है, हमारा इलेक्शन से ही बाहर है, खान साहब, ठीक है। और इंशाल्लाह इस वक्त तो कौम में इतना शऊर है कि इंशाल्लाह वो जज कर सकती है कि हमें किसको देना है, क्योंकि तकरीबन 35 से 40 साल तक हम लोगों ने सबको देख लिया है। इंशाल्लाह इस दफ़ा अल्लाह ने चाहा ना तो इस मुल्क की तकदीर इंशाल्लाह बदलेगी, बगैर बल्ले के भी। सर इंशाल्लाह ये लोग जोर लगा रहे हैं हर तरीके से कि इसको हम हरा दें, सर इनका बस चल नहीं रहा है। इंशाल्लाह बगैर बल्ले के भी थोड़ा सा भी फ्री हैंड हमें मिल गया ना और कौम खड़ी रही, इंशाल्लाह ये जीतेंगे सब। फिलहाल तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हालात ये ऐसे हैं कि जिसको वोट दिया उन्होंने कुछ नहीं किया। आइंदा भी हमें तो कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है। बहरहाल PS 65 से हमारा उम्मीदवार है कौम के फैज मोहम्मद भुट्टो आरई, इंशाल्लाह उसको वोट देंगे हम। कौन सी पार्टी? काफ लीग की तरफ से खड़े हो। काफ लीग? जी, और इंशाल्लाह जीतेंगे। NA 220 हैदराबाद की सूरत हाल आपने देखी भी और सुनी भी। जहां बहुत सारे शिकवे और शिकायतें हैं, वहां जाहिर है इलेक्शन से उम्मीदें भी हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माजी में जो कुछ भी किया है, अब जाहिर है उसको काटने का वक्त है और लोग कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। दूसरी बात जो बार बार सुनने को मिली वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके सिंबल के साथ यानी बल्ले के साथ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए थी, ताकि मुकाबला बनता। इस पार्टी के मैदान में मौजूद ना होने की वजह से इलेक्शन कैंपेन भी थोड़ी सुनसान और वीरान सी लगती है। बहरहाल इलेक्शन कैंपेन जैसी भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब बल्ले का निशान PTI के पास नहीं होगा तो नहीं होगा, लिहाजा सबका सर तस्लीम खम है। हाँ, हैदराबाद में जो एक बात नजर आई वो ये है कि पीपल्स पार्टी के झंडे हर जगह लगे हैं, बल्कि सिर्फ हैदराबाद ही क्या
नवाबशाह में भी देखा, सक्खर में भी देखा। जब से हम सिंध में दाखिल हुए हैं, पीपल्स पार्टी के झंडे हर तरफ अपनी बहार दिखला रहे हैं। इसके अलावा कोई झंडा जो नज़र नहीं आता वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले अब भी अपने बलबले के साथ मैदान में मौजूद हैं। नवाबशाह NA 207 और NA 220 हैदराबाद के जो भी सर्वे के नतीजे हैं वो आपको उस्मा नौमान बताएंगी, लेकिन ये बात हमें जहन में रखनी है, समझनी है कि इंशाअल्लाह जो फैसला हमारे लोग, इन दो हलकों के लोग 8 तारीख को, 8 फरवरी को अपने वोट के जरिए सादिर करेंगे, वही सबके लिए काबिल कबूल। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाबशाह और हैदराबाद के अवाम की राय आपने जानी, सर्वे नताइज आपसे शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवाबशाह NA 207 की। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें लीड करती दिखाई दे रही है। 34% लोग इस हल्के में आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 28% लोग इस हल्के से 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 24% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। 4% लोग MKM के लिए वोट करना चाहते हैं। दूसरी जमातों के लिए भी 4% ही लोग वोट करना चाहते हैं। यहाँ पर दूसरी जमातों में GDA, JUIFA और जमात इस्लामी शामिल हैं। TLP के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून के लिए यहाँ पर 3% लोग ही वोट करना चाहते हैं। हैदराबाद की बात कर लेते हैं। हैदराबाद का हल्का है NA 220। यहाँ पर हमें जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 38% लोग वोट करना चाहते हैं आने वाले इंतखाबात में। 23% लोग इस हल्के में ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया कि उन्हें किसके लिए वोट करना है या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इस हल्के में 18% लोग वोट करना चाहते हैं। MKM के लिए 13% लोग वोट करना चाहते हैं। दूसरी जमातों के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं और यहाँ पर दूसरी जमातों में GDA भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, काफ लीग भी है, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी है, जमात इस्लामी भी है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं। और TLP के लिए इस हल्के में 4% लोग ही वोट करना चाहते हैं। तो आज इन दो हल्कों की सूरत हाल हमने रखी। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में एक नए हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।